नमस्कार दोस्तों, इस स्टोरी में आपका सभी का स्वागत करता हूं। सोहन और सुजय बुलेट राइड पर निकले थे। वे दोनों दिल्ली से हिमाचल का सफ़र कर रहे थे। सुबह से रात हो गई, वे लोग हिमाचल तक पहुंच गए थे, पर अभी भी अपनी मंजिल से दूर थे। रोहन भाई यहीं कहीं रुकने का इंतज़ाम करते हैं। सुजय, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे चलकर हम कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। दोनों चिल्मा गांव के सरहद के अंदर आ गए। ये गांव वीरान था, लेकिन दूर दूर उन्हें एक बड़ी इमारत दिखाई दी। दोनों उसी दिशा में चल पड़े। रात के अंधेरे में उन दोनों ने हॉर्न बजाया। बूढ़ा वॉचमैन अपने साथ में एक लालटेन लेकर आया। रोहन, अरे अंकल, हमें रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा क्या? वॉचमैन, नहीं बेटा, अंदर जाना सख्त मना है। सुजय, अरे यार, एक तो पूरे दिन बाइक चलाकर कमर टूट गई है, ऊपर से कोई कमरा भी नहीं मिल रहा है। वॉचमैन, मैं तुम्हारे अंदर तो नहीं जाने दे सकता हूँ, पर अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे केबिन में रह सकते हो। वहाँ सोने के लिए बिस्तर भी है और तुम दोनों के लिए खाना भी है। सोहन, चलेगा अंकल, आप तो ग्रेट हो, आप जैसे दिलदार देखा ही नहीं कहीं। दोनों लड़के वॉचमैन के केबिन में आ गए और फिर वॉचमैन ने उन दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। ठंड बहुत थी, दोनों दोस्तों को चाय बहुत पसंद आई। वॉचमैन ने दोनों को खाना भी दिया और दोनों ने भर पेट खाना भी खा लिया। रोहन, थैंक यू अंकल, आपने हम दोनों के लिए बहुत मदद की। वॉचमैन, कोई बात नहीं बेटा। सोहन, अंकल, ये तो डाकघर है ना, यहाँ तो रहने का इंतज़ाम होता है, तो इस डाकघर के अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है? वॉचमैन, यह बहुत लंबी कहानी है बेटा। सुजय, कहानी वैसे हमारे पास बहुत समय है, आप सुनाइए, मज़े आएगा। वॉचमैन, ठीक है, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। तुम्हारी तरह 3 राहगीर इस ओर आए थे। उन तीनों का नाम था करण, मनोज और विनय। उस समय डाकघर में लोग ठहरा करते थे। तीनों एक कमरे में ठहर गए। कमरा नंबर 13। मनोज, कल सुबह होते ही यहाँ से आगे चलेंगे। विनय, हाँ, वैसे भी इस इलाके में ही क्या पूरा वीरान है? करण, हाँ वो तो है, पर अच्छा है कि इस इलाके में डाकघर है, वरना हम सब क्या करते? मनोज, क्या करते क्या मतलब? खुले आसमान में सोते। विनय, और खाते क्या? घास फूस। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें किसी लड़की की हंसी सुनाई दी। करण, इस डाकघर में कोई औरत भी है लगता है? विनय, मुझे तो ये हंसी अपने कमरे में ही सुनाई दे रही है। उनमें से एक बाहर जाकर देखा तो हंसी बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। विनय, हंसी अंदर ही आ रही है। मनोज, लेकिन यहाँ तो कोई औरत नज़र नहीं आ रही है। वे लोग हंसी कहाँ से आ रही है ये खोजने लगे। अचानक डाकघर की बिजली चली जाती है और उनके सामने वो लड़की थी। सुजान। सुजान का बस चेहरा ही नज़र आ रहा था। मनोज, आप कौन हैं और हमारे कमरे में क्या कर रही हैं? सुजान हंसती रही और हंसते हंसते तीनों राहगीरों को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह बस हमें उन तीनों की लाश मिली। रोहन, कौन है सुजान और उसका भूत इस डाकघर में कैसे आया और उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए तुम्हें सुजान की कहानी सुननी पड़ेगी। 11 साल पहले की बात है। हमेशा की तरह टूरिस्ट हिमाचल घूमने के लिए आया था। मैं भी ठहरा करते
थे। ऐसे ही एक टूरिस्ट ग्रुप में सुजान यहाँ आई थी। सुजान कमरा नंबर 13 में ठहरी हुई थी। उस समय डाकघर के सारे कमरे फुल थे। सुजान बहुत ही खूबसूरत थी। सुनहरे बाल, गोरा गाल और हरे रंग की नज़र सुजान पर ही थी। सुजान और उसके दोस्त 2 दिनों तक शिमला में ही रुके थे। वो यहाँ एक पहाड़ों की तस्वीर ले रहे थे। रात में वो अपने अपने कमरे में सोने चले गए और अचानक आधी रात को सुजान के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसके दोस्तों और हम लोग वहाँ पहुँचे। सुजान ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। हमने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर कोई भी नहीं था। ये दोनों दोस्त कमरे के भीतर गए और सुजान को ढूंढने लगे और फिर अचानक सबको सुजान की हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब ने ऊपर देखा तो सुजान छत से चिपकी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। यह मंजर देखते ही हम लोग वहाँ से भाग गए, पर उनके दोनों दोस्त वहीं फंस गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और फिर हमें सुजान के दोस्तों के चीखने और चिल्लाने की भी आवाज़ें आने लगी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन लड़कों को बचा सके। हम सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। अगले दिन हमें सुजान और उसके दोनों दोस्तों की लाश मिली। दोनों दोस्तों का शरीर टुकड़ों टुकड़ों में हो चुका था। पता नहीं था उस कमरे में क्या हुआ था। मनोज, यहाँ तो बहुत अजीब हुआ, लेकिन सुजान के साथ आखिर हुआ क्या था? वह भूत कैसे बन गई? वॉचमैन, पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से जो भी इस डाकघर में रहने आया उन सब की बस लाशें ही मिली हैं। चिल्मा के लोगों ने इस डाकघर को बंद कर दिया और यहाँ किसी को रहने की अनुमति नहीं दी। सुजय अंकल जी, आपको कुछ क्यों नहीं हुआ? वॉचमैन, क्योंकि मैं कभी भी रात में डाकघर के भीतर गया ही नहीं। मनोज अंकल, तुम्हें ये कहानी अधूरी सी लग रही है। मुझसे जानना है कि सुजान के साथ उस कमरे में क्या हुआ था। वॉचमैन, अब ये तो खुद सुजान ही जानती है। वैसे रात बहुत हो चुकी है, कुछ घंटे सो जाओ तुम दोनों। वॉचमैन गहरी नींद में सो गया, पर सुजय और सोहन को नींद नहीं आ रही थी। वे लोग दबे पांव डाकघर की ओर बढ़ गए। डाकघर में अंधेरा तो था। सोहन ने अपनी टॉर्च ऑन कर ली। सोहन, कमरा नंबर 13 ढूंढते हैं। उन लोगों ने कमरा नंबर 13 की तलाश की और कमरे के अंदर जाते ही दरवाज़ा खोला और अपने आप को बंद हो गया। रोशन टॉर्च से देखने की कोशिश कर रहा था तो तभी उसके सामने एक औरत थी। दोनों की चीख सुनकर बूढ़े वॉचमैन की नींद खुल गई। वॉचमैन, हे भगवान, मना किया था मैंने इन्हें अंदर जाने से, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों की बात कहाँ सुनते हैं। वॉचमैन अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि सुजय और सोहन की मदद नहीं कर सकता था। डाकघर के अंदर जाना मौत को दावत देने के समान था। ना जाने ये भूतिया डाकघर और कितने लोगों की जान लेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही स्टोरी आपको डेली मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और यह स्टोरी अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक की वंदे मातरम।